नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज हम मोलस्कम कंटेजियोसम के बारे में बात करेंगे कि मोलस्कम कंटेजियोसम जो है क्या होता है, कैसे होता है, मतलब इसके पीछे का क्या कारण होता है, क्या कॉज होता है। और मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जो आप लेंगे तो उससे आपको ये प्रॉब्लम जो है मोलस्कम कंटेजियोसम की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलस्कम कंटेजियोसम जो है एक फेयरली स्किन इन्फेक्शियस डिजीज है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली स्किन में होने वाली एक प्रॉब्लम है। ये स्किन इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक वायरस की वजह से होता है। मोस्टली एक वायरस होता है, उसकी वजह से जो है मोलस्कम कंटेजियोसम जो है होता है। और इसको हम वायरल कुटेनियस इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। मोस्टली कुटेनियस किस लिए, क्योंकि ये स्किन में होती है तो इसलिए इसको हम कुटेनियस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको हम वाटर वॉट्स भी बोलते हैं और वाटर ब्लिस्टर्स भी बोलते हैं। वाटर वॉट्स का मतलब है कि इसमें छोटे 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 दाने से हो जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है, ठीक है। और ये पेनलेस होते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा पेन नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा कोई इचिंग नहीं होती, कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो इसका जो कॉज होता है, कॉज जो होता है एक मोलस्कम कंटेजियोसम जो एक पॉक्स वायरस फैमिली का ये एक वायरस होता है जिसको हम मोलस्कम कंटेजियोसम बोलते हैं। और डीएनए पॉक्स वायरस होता है जिसकी वजह से जो है मोलस्कम कंटेजियोसम होता है। और कंटेजियस मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ, कंटेजियस मतलब है कि ये जो है एक से दूसरे को होने वाली बीमारी, मतलब ये छुआछूत की बीमारी है। एक से दूसरे को, एक जने से दूसरे जने को होने वाली ये बीमारी है और बहुत आसानी से ये एक दूसरे को हो जाती है। अब हम बताते हैं कि आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि ये कैसे कैसे होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्टली वो जगह जहाँ पे ह्यूमिड एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, उसमें जो है वायरस जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या फिर आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, मतलब जैसे सपोज करें कि कोई पार्टनर आपका जो है अफेक्टेड है या कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन अफेक्टेड है, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, आपने उसके यूटेंसिल्स यूज कर लिया, आपने उसके यूटेंसिल्स यूज कर लिए, जैसे आपने उसके कपड़े यूज कर लिए या फिर आपने उसके तौलिया कुछ भी ऐसे सोप्स यूज कर लिए, तो चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये वो बच्चे जो कि स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि उस बच्चे को जो है मोलस्कम कंटेजियसम हो गया। क्योंकि स्विमिंग पूल में क्या होता है, काफी सारे बच्चे जो है स्विमिंग करते हैं। अगर कोई एक भी बच्चा इससे अफेक्ट होगा, अगर एक भी बच्चा इससे सफर कर रहा होगा, तो चांसेस है कि और बच्चों को भी होने के चांसेस है कि ये जो वायरस है, ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। मोस्टली ये देखा गया है, ये सबसे ज्यादा जो है ये बच्चों के अंदर देखने को ज्यादा मिलता है। जो पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब जो 1 से 10 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, जिनकी एज जो है 1 से 10 साल के बीच होती है, उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। या फिर वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, मतलब जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है बच्चों की, वो अगर जिनमें कम होती है, उनमें ये मोलस्कम कंटेजियोसम देखने को मिलता है। हालांकि एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, बट एडल्ट्स में बहुत ही मिनिमल देखा जाता है। सबसे ज्यादा जो है चिल्ड्रंस में देखा जाता है। मेल्स में उनमें देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, अगर जिनकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है, उनको जो है मोलस्कम कंटेजियोसम देखा जाता है। या फिर सेकंड केस होता है एडल्ट्स, उन एडल्ट्स में देखा जाता है अगर उन्होंने कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाया और जो उनका सामने वाला पार्टनर है वो अगर इससे सफर कर रहा होता है, इससे अगर अफेक्ट होता है, तो चांसेस है कि जो मेल है या जो एडल्ट है उसको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% केसेस में जो है एडल्ट्स में नहीं, चिल्ड्रंस में देखा जाता है। 90% केस जो है चिल्ड्रंस में देखा जाता है। और इसमें जो अफेक्टेड एरियाज जो होते हैं, एक तो आईलेट्स के ऊपर देखने को मिलता है, जेनाइटल एरिया पे, मतलब जो यहाँ पे नीचे टांगों के बीच में जो है जेनाइटल एरियाज होते हैं, वहां पे ज्यादातर देखने को मिलता है। आंखों पे देखने को मिलता है, थाइस पे देखने को मिलता है, फोर आर्म पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा कोई इसमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता। और इसका जो अपीयरेंस जो होता है, ये राउंड इन शेप होते हैं, मतलब गोलाई में देखने को मिलेंगे। पेनलेस होते हैं, मतलब इनमें पेन देखने को नहीं मिलता। छोटे 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 बम्स से देखने को मिलते हैं, छोटे 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 दाने से देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई इसमें कोई सिम्टम नहीं होता। और बच्चा कुछ ऐसा बताएगा नहीं कि डॉक्टर साहब या मम्मी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कोई इचिंग हो रही है। हाँ, हालांकि अगर एडवांस केसेस में अगर किसी को इचिंग होती है, ये प्रॉब्लम में अगर ये वार्ड्स होते हैं, अगर उनमें पेशेंट बच्चा बताता है कि मेरे को इचिंग हो रही है, तो कभी भी अगर बच्चे को खुजली हो रही है तो उसको बिल्कुल भी खुजाए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके खुजाने की वजह से वहां पे इंजरी हो जाए और जो ये प्रॉब्लम है ये और बॉडी में और जो आपके जो सिलेक्टेड एरियाज हैं
और जो उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो भी इसमें जो है अफेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब ये मोलस्कम कंटेजियोसम जो है फैल सकता है। तो ये मैं आपको कुछ बताया। और इसमें जो आपको मैनेजमेंट आपको क्या करना है, इसमें मोस्टली हाइजीन मेंटेन करना है और बच्चे के जो भी यूटेंसिल्स है, जो भी कपड़े हैं, सोप्स है, उनको अलग कर दीजिए और कोई भी उसको यूज नहीं करे। और अवॉइड स्क्रैचिंग, मतलब जो भी अफेक्टेड एरिया उसको खुजाना नहीं है। और अपने हाथ पैरों को, साबुनों को, मतलब हाथ पैर को अच्छे से साफ करके रखें। और बस यही मैनेजमेंट है और ये मैंने आपको बता दिया। और इसकी जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो है कि एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में देखी जाती है, वेरियोलिनम 200। वेरियोलिनम 200 एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ये आप बच्चे को दे सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आपको अपने बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है ज्यादा क्राउडेड एरियाज में जाता है, ओवर क्राउडेड एरियाज में जाता है, या फिर बहुत सारे बच्चों के साथ मिलना जुलना है, स्विमिंग पूल में जाता है, आपको लगता है कि मेरे बच्चे को ये हो सकता है, तो उसमें आप वेरियोलिनम 200 आप दे सकते हैं बच्चे को। और आप खुद भी ले सकते हैं। वेरियोलिनम 200 जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 5-5 बूंद दिन में 2 बार इसका सेवन करें, हफ्ते 10 दिन तक लीजिए। और बिल्कुल अगर ऐसा आपको कोई सिम्टम्स आ रहे होंगे तो वो सिम्टम्स जो है खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको 6-7 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिन सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स के साथ साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं और आपका बच्चा जो है बिल्कुल विद इन अ मंथ बिल्कुल जो है बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। सल्फर जो मेडिसिन है, ये कोई भी स्किन इरप्शंस हो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट करती है। ये इंडिकेटेड है, जितने भी आपके स्किन इरप्शंस होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसमें मतलब अगर बच्चे को ज्यादा स्वीट की क्रेविंग होती है, अगर बच्चे को मीठा ज्यादा पसंद है या उसको गर्मी ज्यादा लगती है, उसमें सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ जो इसमें जो इरप्शंस है, मतलब जो दाने हैं, अगर उनमें से कुछ ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उसमें से कुछ डिस्चार्ज भी हो रहा है, और अगर उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और छोटे छोटे उसमें पस सा बन रहा है, तो आप सल्फर जो है, सल्फर 30 की डोज उसको दे सकते हैं। 5-5 बूंद दिन में 2 बार। और इसको थोड़ा लगातार 15-20 दिन तक लें और 15-20 दिन के अंदर ही जो है काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है, अगर जो वॉट्स है, मतलब जो दाने हैं, अगर वो रेडिश इन कलर है, अगर वो रेड है और उभरे से हैं, और मोस्टली चीक पे और एल्बो पे अगर हो रहा है, तो आप उसमें कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। और अगर पेशेंट जो है, बच्चा जो है, उसको अगर ठंड ज्यादा लगती है, मतलब अगर वो पेशेंट चिली पेशेंट ज्यादा है और उसको जैसे आलू खाना ज्यादा पसंद है, पसीना उसको अगर ज्यादा आता है, जैसे अगर नेक के पीठ पे, अगर इधर यहाँ पे उसको सर के नीचे यहाँ पे अगर उसको पसीना ज्यादा आता है, रात को सोता है तो उसको जो है बिस्तर जो है, उसका जो तकिया है अगर गीला हो जाता है, उसको ठंड ज्यादा लगती है, आलू ज्यादा उसको पसंद है, तो आप उसमें कैलकेरिया कार्ब दे सकते हो। और बच्चा जो है, अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है फेयर फैटी फ्लेबी है, मतलब अगर मोटा है, काफी मोटा है और थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो उसमें आप कैलकेरिया कार्ब भी दे सकते हो बच्चे को। तीसरी मेडिसिन है रेननकुलस बल्बोसस। रेननकुलर बल्बोसस भी जो है, अगर दानों में अगर पस्चुलर इरप्शंस हो रहा है, मतलब अगर उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, छोटे छोटे उसमें वेसिकल्स बनने और उसमें से अगर डिस्चार्ज भी हो रहा है और व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अगर थिक, मतलब मोटा गाढ़ा सा अगर व्हाइट थिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें आप जो है रेननकुलर बल्बोसस दे सकते हो। और साथ ही साथ अगर वो बच्चा बता रहा है कि मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, तो आप उसमें रेननकुलर बल्बोसस 200 दे सकते हैं। चौथी मेडिसिन है ब्रोमियम। ब्रोमियम जो है, मतलब उनमें दी जाती है जिनके जो ग्लैंड्स हैं, अगर वो इनलार्ज होते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से, मतलब अगर टीबी से सफर कर रहा है, या फिर उसको यहाँ गांठ हो गई है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस गांठ हो गई, ऐसी गांठ हो गई है, और उसके साथ साथ बच्चे को अगर ये मोलस्कम कंटेजियोसम की बीमारी अगर होती है, अगर उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप ब्रोमियम दे सकते हो। और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को एक्ने हो रहे हैं फेस पे, मतलब दाने भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ उसको मोलस्कम कंटेजियोसम की प्रॉब्लम है, तो आप ब्रोमियम भी मेडिसिन दे सकते हो। फिफ्थ मेडिसिन है थूजा। थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा का जो बच्चा होगा वो चिली पेशेंट होगा, मतलब वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और मोस्टली जो है थूजा कब देते हैं, अगर उसके जो कवर्ड पार्ट्स है, अगर कवर्ड पार्ट्स पे अगर उसको मोलस्कम कंटेजियोसम की प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे बिहाइंड यहाँ हो गया,
आर्म्स पे हो गया, ठीक है, जेनाइटल एरिया पे हो गया। अगर ऐसी जगह पे अगर उसको प्रॉब्लम होती है और अगर पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ठंड ज़्यादा लगती है, तो आप थूजा ऑक्सीडेंटैलिस भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। छठी मेडिसिन है सेलिशिया। सेलिशिया जो है, सेलिशिया का पेशेंट जो है, चिली पेशेंट होगा, उसको ठंड लगेगी और जो भी डिस्चार्ज होगा बहुत ज्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, मतलब उसमें बदबू देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको कुछ मोलेस्कम कंटेजियोसम के बारे में बताया और मोलेस्कम कंटेजियोसम के कुछ वेल होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।